आज हम लोग पावर ऑफ लेंस के ऊपर बात करेंगे। तो पावर ऑफ लेंस आपके पास है क्या? तो हम लोग पहले भी जानते हैं कि लेंस दो तरह का होता है। इसमें एक आपके पास कॉन्वेक्स लेंस होता है जो इसका शेप ऐसे होता है, और एक आपके पास कनकेव कनकेव लेंस होता है जिसका शेप आपके पास इस तरह से होता है। तो पावर ऑफ लेंस मतलब ये हुआ कि अगर हम कन्वेक्स लेंस के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो पावर ऑफ लेंस आपके पास इस लेंस का जितना भी कन्वर्जिंग पावर जितना ज़्यादा होगा वो उस लेंस का पावर उतना ही ज़्यादा होगा। तो कन्वर्जिंग पावर कहने का मतलब ये हुआ कि जब इनफाइनाइट से बीम ऑफ लाइट जब ये आता है तो ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर है। तो बीम ऑफ लाइट जब यहाँ पर आता है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब आता है तो ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर से जितना ज़्यादा नज़दीक ये कन्वर्स करता है तो इस लेंस का पावर उतना ही ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आपके पास एक बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है और ये आपको यहाँ से इस तरह से ये कन्वर्स कर रहा है, और एक अनदर जो है पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है जो यहाँ से इस तरह से कन्वर्स कर रहा है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से सपोज कीजिए कि ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, लेकिन यही अगर मान लेते हैं कि एक दूसरा जो है आपका एक लेंस लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास ये ऑप्टिकल सेंटर आपका ये ओ है। तो यहाँ से अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रहा है ये अगर कन्वर्स करने के बाद ये आपको यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर मिड टुगेदर अगर आपका होता है और ये डिस्टेंस अगर मान लीजिए कि ये आपके पास ये 7 सेंटीमीटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर से ये कन्वर्ज इस पॉइंट पर कर रहा है जिसका डिस्टेंस आपका ज़्यादा है इसके रिस्पेक्ट में। तो आप कह सकते हैं कि ये लेंस के पास कन्वर्जिंग पावर जो है ये ज़्यादा है, इसलिए इस लेंस का पावर आपके पास ज़्यादा होगा और इस लेंस का पावर आपके पास कम है। उसी तरह से अगर हम कनकेव लेंस का अगर हम बात करें तो कनकेव लेंस में ये जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब आता है और उसमें जो है ये प्रिंसिपल और ये कन्वेक्स लेंस से ये कनकेव लेंस से जब ये आपके पास जब डाइवर्ज करता है तो डाइवर्ज करने के बाद ये जितना ज़्यादा जो है ये डाइवर्ज करेगा उतना ही जो है ज़्यादा इसका क्या होगा, डाइवर्जिंग पावर के कारण पावर ऑफ लेंस इस कनकेव लेंस का ज़्यादा होगा। तो आप क्लियरली ये कह सकते हैं कि जिस जो है ये कन्वेक्स लेंस का कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होगा, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से जिस पॉइंट पर ये मिड टुगेदर होगा ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट उसका डिस्टेंस जितना ही कम होगा उसका पावर आपका उतना ही ज़्यादा होगा। उसी तरह से अगर हम कनकेव लेंस का बात करें तो कनकेव लेंस में आपके पास जितना ज़्यादा जो है जो लेंस ये डाइवर्ज करेगा उस कनकेव लेंस का पावर उतना ही आपके पास ये ज़्यादा होगा। तो इस तरह से जो है ये पावर ऑफ लेंस के विषय में हम लोग ये समझे। अब ये पावर ऑफ लेंस आपके पास एक्चुअली में इसको पावर ऑफ लेंस को P से डिनोट करते हैं एंड दिस वन इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है, ये F होता है। तो F आपके पास ये फोकल लेंथ है, इसको हम लोग मीटर में काउंट करते हैं। तो इसका यूनिट अगर आपके पास ये मीटर में है तो इस पावर का यूनिट आपके पास ये डायोप्टर में होता है। इसका यूनिट आपके पास डायोप्टर में होता है जिसको हम लोग कैपिटल D से भी ये डिनोट करते हैं। तो अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहाँ से इसका फोकल लेंथ अगर आपको ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सबसे पहले इसके फोकल लेंथ को आपको ये मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन जो है आप उस लेंस का पावर इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं डायोप्टर में। अगर आपके पास मान लीजिए कि कॉन्वेक्स लेंस है, सपोज कीजिए कि अगर आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस अगर आपके पास है और इस कन्वेक्स लेंस ये सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है और इस कन्वेक्स लेंस का ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर है
और इस कन्वेक्स लेंस का ये फोकल लेंथ अगर f इक्वल टू मान लीजिए कि ये 10 सेंटीमीटर अगर आपको ये दिया हुआ है, तो इसका आपको ये पावर निकालने के लिए ये क्वेश्चंस में आ सकता है। तो इसका पावर अगर आपको ये निकालना है तो सबसे पहले जो है ये फोकल लेंथ जो आपका 10 सेंटीमीटर है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए, मीटर में आप कन्वर्ट कीजिए। तो अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये मेरा फोकल लेंथ होगा जो एक 10 सेंटीमीटर है, ये आपके पास 10 अपॉन आपके पास ये 100 ये मीटर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप पावर निकालते हैं तो पावर इक्वल टू आपके पास ये 1/f होगा, इसलिए कि किसी भी लेंस का पावर उसके फोकल लेंथ के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो P इक्वल टू 1/f होगा। तो यहाँ पर 1/10 अपॉन क्या कीजिएगा 100, ये आपके पास डायोप्टर हो जाएगा, इक्वल टू 1 इंटू आपके पास 100 अपॉन क्या होगा ये 10 डायोप्टर, कैंसिल आउट होगा तो ये आपके पास ये 10 डायोप्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ पर ये पावर ये पॉजिटिव में होगा या निगेटिव में होगा। तो ये दिस वन इज डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ ए क्या है लेंस। तो यहाँ पर आपके पास गिवन लेंस ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस हमेशा क्या होता है, ये पॉजिटिव में होता है। पॉजिटिव में होने के कारण ये भी आपके पास क्या होगा, ये पॉजिटिव में होगा। इट मीन्स ये पावर जो होगा आपके पास प्लस जो है 10 डायोप्टर होगा। अगर सपोज कीजिए कि यही अगर क्वेश्चंस आपके पास ऐसा दिया हुआ है, कनकेव लेंस अगर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि ये एक क्वेश्चंस आपके पास है, ये कनकेव लेंस है, इस कनकेव लेंस में ये आपके पास एक ऑप्टिकल सेंटर है सपोज कीजिए, और इस कनकेव लेंस का अगर फोकल लेंथ आपको ये दिया हुआ है f इक्वल टू अगर मान लीजिए यहाँ से माइनस जो ये 50 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो चूंकि ये कनकेव लेंस है, इसका फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये निगेटिव में होता है, इसीलिए इसका हम लोग यहाँ पर साइन माइनस देंगे। अगर इसका आपको ये पावर निकालना है कि इस कनकेव लेंस का पावर आपके पास क्या होगा, तो आपको इसी फॉर्मूला को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला को अगर हम फॉलो करते हैं तो यहाँ से ये P इक्वल टू 1 बाई क्या होगा F, तो F इक्वल टू आपके पास 1 अपॉन ये माइनस क्या होगा ये 50 अपॉन आपके पास ये 100। हम इसको क्या किए कि ये सेंटीमीटर को 50 सेंटीमीटर जो आपके पास है इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो मीटर में कन्वर्ट करने के बाद ये नंबर इस तरह से लिखा जाएगा। इसको आप फर्दर क्या कीजिए, ये सॉल्व कीजिए। जब फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 1 इंटू ये माइनस ये 100 अपॉन कितना होगा ये 50 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा ये 2, तो इट मीन्स ये पावर इक्वल टू ये -2 डायोप्टर ये आपके पास हो जाएगा। तो इस तरह से जो है किसी भी लेंस का अगर आपको ये पावर निकालना है तो उसका आपको अगर साथ ही साथ अगर फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है कि अगर आपको ये पावर दिया हुआ है तो देन व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन लेंस। अगर सपोज कीजिए कि कोई आपके पास एक लेंस है, कोई आपके पास लेंस है, उसका पावर अगर यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि ये 10 डायोप्टर अगर आपको ये दिया हुआ है, 10 डायोप्टर अगर आपको ये फोकल पावर अगर आपको दिया हुआ है तो आपको उस लेंस का फोकल लेंथ आपको निकालना है और ये भी बताना है कि वो लेंस जो है आपके पास कनकेव होगा या कन्वेक्स होगा। तो आप सिंपली जो है फॉर्मूला को आप ये यूज कीजिए। तो पावर इक्वल टू आपके पास हो जाएगा ये 1 अपॉन आपके पास f होगा, तो 1 अपॉन f है, तो यहाँ से आपके पास पावर 10 डायोप्टर है, 10 इक्वल टू 1 अपॉन f। तो आप इसका रेसिप्रोकल अगर आप ले लेते हैं तो ये 10 अपॉन 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल ये आपके पास 1 अपॉन 10 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से ये f हो जाएगा। तो f इक्वल टू 1 अपॉन 10 ये आपके पास ये मीटर में आया। इसी मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो ये आपके पास फोकल लेंथ जो आएगा 1 अपॉन 10
इंटू आपके पास ये 100, ये सेंटीमीटर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस कल टू आपके पास ये प्लस 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहां से ये क्लियर हुआ कि अगर आपके पास पावर 10 डायोप्टर अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका फोकल लेंथ इसी फॉर्मूला को यूज कर करके हम प्लस 10 सेंटीमीटर निकाल सकते हैं। और यहाँ पर साइन आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइन होने के कारण वह जो लेंस होगा आपके पास ये कन्वेक्स लेंस होगा। तो इस तरह से अगर एक सिंगल आपको कनकेव या कन्वेक्स लेंस अगर आपको ये दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप फोकल लेंथ अगर आपको दिया हुआ है तो पावर आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको उस लेंस का पावर दिया हुआ है तो उस लेंस का फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी संभव है कि दो लेंस को जो है आप जोड़ कर करके कंबाइंड पावर आपको निकालना पड़ जाए, या कंबाइंड जो है ये फोकल लेंथ अगर आपको निकालना पड़ जाए, तो उस केस में आपके पास क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि कॉम्बिनेशंस ऑफ अगर पावर ऑफ लेंसेस का बात करते हैं, तो कॉम्बिनेशन मतलब दो लेंस को जोड़ दीजिए, तीन लेंस को जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहां से एक आपके पास क्या है, ये आपके पास ये कनकेव लेंस है, और यहां पर हमने क्या कर दिया, ये कन्वेक्स लेंस को जोड़ दिया। तो ये आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का एग्जाम्पल है, और इसमें अगर इसका फोकल लेंथ और इसका फोकल लेंथ आपको गिवन है, तो देन आप इजिली जो है इस कंबाइंड जो है कंबाइंड लेंस का आप पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर आप मान लीजिए कि ये आपके पास एक कनकेव लेंस है, और यहां पर आपके पास एक कन्वेक्स लेंस हो गया, यहां पर एक अनदर जो है कन्वेक्स लेंस हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो ये भी आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है, ये भी आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है, और ये आपके पास क्या, एक कनकेव लेंस है। तो यहां पर हमने तीन लेंस को एक दूसरे से ज्वाइंट टुगेदर कर दिया। तो दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। देन यू ऑल्सो जो है फाइंड आउट द पावर ऑफ दिस कंबाइंड लेंसेज इजिली। तो अगर हम कंबाइंड पावर ऑफ लेंसेज का बात करें, तो हम इस तरह से जो है बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है, जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक आपके पास कन्वेक्स लेंस है, ये सपोज कर लीजिए, और एक यहाँ पर इसके साथ एक कॉन्केव लेंस है, ये दोनों हमने ज्वाइंट टुगेदर कर दिया। तो ज्वाइंट टुगेदर करने के बाद ये आपके पास कंबाइंड जो है ये लेंसेज हो गया। तो कंबाइंड लेंसेज में आपको जब पावर निकालना है, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंसेज इज डिफाइंड बाय द अलजेब्रिक सम ऑफ पावर ऑफ द ऑल द इंडिविजुअल लेंसेज टेकन टुगेदर। तो जितना भी जो है आपके पास ये लेंसेज है, इन सब लेंसेज का जो है पावर आप निकाल लीजिए, और उसका अलजेब्रिक सम अगर आप निकाल लेते हैं, तो ये कंबाइंड लेंसेज का आपके पास पावर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास कन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ हम सपोज कर लेते हैं कि प्लस जो है 20, ये 5 सेंटीमीटर है सपोज कीजिए, और ये आपके पास कॉन्केव लेंस है, इसका फोकल लेंथ, इसको f1 लेट कर लीजिए, ये f2 है। तो इसका फोकल लेंथ मान लीजिए कि यहाँ पर माइनस जो है ये 50 सेंटीमीटर आपके पास ये गिवन है। तो इन दोनों का कंबाइंड पावर अगर निकालना है, तो सबसे पहले ये कन्वेक्स लेंस का आप पावर निकाल लीजिए। जैसे अगर कन्वेक्स लेंस के पावर को अगर हम P1 से डिनोट करें, तो P1 इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1/f1 होगा, और चूंकि ये कन्वेक्स लेंस है इसीलिए यहाँ पर साइन हम लोग प्लस देंगे, और दिस वन इज इन मीटर, ये मीटर में होगा। और इसको अगर आप फर्दर जो है वैल्यू आप पुट कीजिए, तो यहाँ से 1 प्लस ये 25 होगा, और सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 100 से आपको ये डिवाइड करना पड़ेगा। दिस वन इज इन यूनिट ऑफ डायोप्टर। तो यहाँ से आप फर्दर अगर इसको सोल्व कीजिएगा, तो 1 इंटू आपके पास ये 100/25 होगा, तो इसको कट कीजिएगा तो ये 4, तो ये आपके पास
प्लस ये 4 डायोप्टर हो गया, तो पावर ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस विल बी प्लस 4 डायोप्टर। अब उसी तरह से ये कनकेव लेंस है, इस लेंस का भी पावर आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। जैसे आप सपोज कीजिए ये पावर आपके पास P2 से यहाँ पर हम इसको डिनोट कर रहे हैं, तो P2 इजकल टू यहाँ से 1 बाई ये F2 हो जाएगा। और चूंकि ये कनकेव लेंस है इसीलिए इसका फोकस क्या होगा, निगेटिव में होगा फोकल लेंथ। तो यहाँ से 1 अपॉन माइनस F2 आपके पास है माइनस 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये आपके पास होगा 50 अपॉन यहाँ 100 डायोप्टर। देन यू सॉल्व इट, तो 1 इंटू जो है माइनस ये 100 अपॉन कितना होगा, ये 50 डायोप्टर हो जाएगा। तो इसको कट कीजिएगा तो ये 2 इसका 2 आ जाएगा माइनस ये 2 डायोप्टर। तो इस तरह से जो है कन्वेक्स लेंस का पावर आपके पास प्लस 4 डायोप्टर हो गया, और P2 मतलब इसका आपके पास माइनस 2 डायोप्टर कनकेव लेंस का हो गया। तो कंबाइंड ऑफ पावर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंसेज ये कहता है कि इन दोनों लेंसेज का जो अलजेब्रिक सम होगा, ठीक है, दैट वन विल गिव द पावर ऑफ कंबाइंड लेंसेज। शो जो है यहाँ पर पावर ऑफ कंबाइंड लेंसेज, ये P जो होगा ये P1 प्लस आपके पास क्या होगा P2। इट मीन्स P1 इजकल टू आपके पास प्लस ये 4 डायोप्टर हो गया, और ये माइनस आपके पास ये 2 डायोप्टर हो गया। और इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो प्लस यहाँ से 2 डायोप्टर हो गया। तो कंबाइंड पावर आपके पास प्लस 2 डायोप्टर के बराबर हो गया। इसका मतलब यहाँ पर प्लस साइन आपके पास से इंडिकेट करता है कि ये जो कंबाइंड पावर जो होगा इसमें आपका कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास डोमिनेट जो करेगा ये आपके पास एक कन्वेक्स लेंस डोमिनेट करेगा, जिसका पावर आपके पास ही है प्लस 2 डायोप्टर। यहां से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर इन दोनों का फोकल लेंथ अगर आपको ये गिवन है तो इसका आप क्या कीजिए, कंबाइंड जो है ये लेंसेज का फोकल लेंथ आप निकालिए। तो जब आप पावर यहां पर निकाल लिए, ठीक है, तो इसी फॉर्मूला के थ्रू जो है पावर इक्वल टू 1/f के थ्रू आप इस कंबाइंड लेंसेज का फोकल लेंथ भी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए हमने यहाँ पर पावर प्लस 2 डायोप्टर निकाल दिया, तो अब मेरे पास फॉर्मूला है P इक्वल टू 1/f। देन जो है पावर आपके पास ये 2 दिया हुआ है इक्वल टू 1 बाई क्या हो गया f। इट मीन्स यहाँ से f इक्वल टू 1/2, ये आपके पास मीटर में हो गया। तो इस मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, थोड़ा अच्छा डिजिट आएगा। तो ये f इक्वल टू आपके पास 1/2 इंटू आपके पास ये 100 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ से कट कीजिएगा ये 50, तो ये f इक्वल टू प्लस आपके पास ये 50 सेंटीमीटर, ये आपके पास कंबाइंड लेंसेज का ये फोकल लेंथ आ गया। तो यहाँ पर भी आप देखिए फोकल लेंथ पॉजिटिव आपको ये शाइन कर रहा है, इसका मतलब ये कंबाइंड पावर में ये कन्वेक्स लेंस आपका ये डोमिनेट करेगा। तो इस तरह से अगर दो लेंस आपको जोड़ करके दिया हुआ है तो उसका पावर भी आप आसानी से निकाल सकते हैं और उसका फोकल लेंथ भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर एक अनदर क्वेश्चन अगर आप ले लीजिए कि 3 लेंस अगर आपको दिया हुआ है, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है, ये आपके पास कॉनकेव लेंस है, और एक अनदर आपके पास ये कन्वेक्स लेंस है। ये 3 लेंसेज को हमने क्या कर दिया, ये ज्वाइंट टुगेदर कर दिया। तो 3 लेंसेज को अगर हम ज्वाइंट टुगेदर कर देते हैं और तीनों का फोकल लेंथ अगर आपके पास गिवन है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इसका फोकल लेंथ अगर हम f1 से डिनोट करें इस कन्वेक्स लेंस का, तो मान लीजिए ये प्लस क्या है, ये 10 सेंटीमीटर है, और इसका फोकल लेंथ कनकेव लेंस का मान लीजिए ये f2 से हम डिनोट कर रहे हैं, और इसका फोकल लेंथ आपके पास -25 सेंटीमीटर है, और इसका फोकल लेंथ अगर हम f3 ये आपके पास मान लीजिए कि प्लस जो है ये 50 सेंटीमीटर अगर आपके पास है। तो यही आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये तीनों लेंसेज का
ये कंबाइंड पावर आप निकालिए। तो कोई अलग से तरीका या रूल नहीं है, जो अभी हम आपको बता रहे हैं या पहले भी बताएं उसी को आप फॉलो कीजिए। इंडिविजुअल जो है ये लेंसेज का आप पावर निकाल लीजिए। आप पावर निकाल लेने के बाद उसका अलजेब्रिक सम आप कर दीजिए। आप इजिली जो है ये क्या कर सकते हैं, ये कंबाइंड पावर निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर इस कन्वेक्स लेंस का पहले पावर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास फॉर कन्वेक्स लेंस, फॉर यहाँ से आप क्या लिखिए, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का पावर अगर हम निकालते हैं तो ये आपके पास P1 इजकल टू 1 अपॉन क्या होगा, F1 होगा। तो F1 इजकल टू आपके पास 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप प्लस इसको मीटर में आप सबसे पहले कन्वर्ट कर दीजिए, तो इतना डायोप्टर हो जाएगा। इसको आप फर्दर सोल्व कीजिएगा तो 1 इंटू आपके पास ये 100 अपॉन क्या होगा, ये 10 डायोप्टर हो जाएगा। और इसको कैंसिल आउट कीजिए तो ये प्लस आपके पास ये 10 डायोप्टर हो गया। अब उसी तरह से एक अनदर जो है कन्वेक्स लेंस भी आपके पास है। तो इस अनदर कन्वेक्स लेंस का अगर आप पावर निकालिएगा तो आप इसको P3 से आप सपोज कीजिए, तो P3 इजकल टू आपके पास क्या है, ये भी आपके पास 1 अपॉन क्या होगा, F3 हो जाएगा। और चूंकि कन्वेक्स लेंस है तो इसका साइन भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से 1 अपॉन F3 फोकल लेंथ उसका आपको गिवन है 50 सेंटीमीटर। तो इस 50 सेंटीमीटर को आप ये मीटर में आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो देन आफ्टर 1 इंटू आपके पास 100 अपॉन क्या आ जाएगा, ये 50, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपके पास ये 2 डायोप्टर ये पॉजिटिव साइन के साथ होगा। तो इसीलिए यहाँ से आप लिख सकते हैं P3 इजकल टू प्लस 2 डायोप्टर। तो इस कन्वेक्स लेंस का आपके पास पावर निकल गया। अब यहाँ पर एक कनकेव लेंस है, इस कनकेव लेंस का भी आप पावर निकाल दीजिए। तो इस कनकेव लेंस का अगर आप पावर निकालिएगा तो यहाँ से ये P2 जो होगा ये 1 अपॉन क्या होगा, ये माइनस F2 हो जाएगा। इट मीन्स 1 अपॉन माइनस 25 अपॉन 100 हो जाएगा, इतना डायोप्टर। इसको सोल्व करेंगे तो 1 इंटू आपके पास 100 अपॉन माइनस 25 डायोप्टर, ये कटेगा तो ये 4 हो जाएगा। इट मीन्स माइनस आपके पास ये 4 डायोप्टर। तो ये P2 जो है कनकेव लेंस का पावर आपके पास निकल गया। अब नाउ जो है कंबाइंड पावर को अगर हम P से डिनोट करें तो कंबाइंड पावर इजकल टू अलजेब्रिक सम ऑफ all these individual lenses, power of all these individual lenses। तो P इजकल टू आपके पास ये P1 होगा, प्लस आपके पास P2 होगा, प्लस आपके पास ये P3 होगा। इट मीन्स P1 इजकल टू आपके पास ये 10 डायोप्टर है, तो प्लस आप ये 10 डायोप्टर लिखिए। और ये आपके पास P2 D आपके पास प्लस 2 डायोप्टर है, और P3 ये माइनस क्या है, ये 4 आपके पास ये डायोप्टर है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 10 और 12 में से 4 ये 8 बचेगा। तो ये आपके पास 8 डायोप्टर या पॉजिटिव हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि कंबाइंड पावर जो हुआ इन तीनों लेंसेज का ये प्लस 8 डायोप्टर हुआ। इट मीन्स इन दिस केस कन्वेक्स लेंस विल डोमिनेट। तो यहाँ पर भी ये कन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। तो इससे थोड़ा सा अगर और आगे बढ़ते हैं तो इस कंबाइंड लेंस का आप फोकल लेंथ भी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अब यहां से फोकल लेंथ जब आपको ये निकालना है तो यहां से पावर आपके पास ये गिवन है, पावर इजकल टू ये 8 डायोप्टर दिया हुआ है। अब यहां से पावर इजकल टू ये 1 बाई आपके पास क्या होगा, F हो जाएगा। तो पावर इजकल टू आपके पास ये 8 इजकल टू 1 अपॉन आपके पास F आएगा। अब इसका आप रेसिप्रोकल अगर आप लेते हैं तो ये 1 अपॉन क्या आएगा, 8 आएगा, इजकल टू यहाँ से F आएगा। सो जो है आप लिख सकते हैं F इजकल टू 1 बाई 8। ये क्या है, ये मीटर में है तो इसको आप सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं। तो 1 बाई 8 इंटू आपके पास ये 100 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो इसको कट कीजिए 4 से 2 बार में, ये 4 से ये 25 टाइम्स में। तो F इजकल टू आ जाएगा आपके पास
ये प्लस 12.5 सेंटीमीटर, दिस बिकेम योर आंसर। तो इस तरह से आप जो है एक लेंस हो तब भी आप पावर आसानी से निकाल सकते हैं, और अगर आपके पास दो लेंस कंबाइंड टुगेदर किया हुआ है तब भी आप जो है उसका कंबाइंड पावर निकाल सकते हैं, एज वेल एज देयर जो है फोकल लेंथ भी आप निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर तीन लेंस दिया हुआ हो तो उस केस में भी आप उसका पावर आसानी से निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ उसका फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ये इस तरह से आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।